बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम मातम की जय। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। सभे द्वारन को छोड़ कर आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली, जरा मेरी ओर निहार। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, कल की कथा में आपने बताया था कि मलमास बैकुंठ में जाकर के भगवान विष्णु के सामने चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने उस भयभीत मलमास को क्या उत्तर दिया, क्या कहा, उसकी समस्या का निवारण क्या किया, कृपा करके बताएं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद, श्री हरि ने मलमास के प्रति जो कहा हम कहते हैं सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप जो कथा पूछते हैं आप धन्य हैं। आपके द्वारा संसार को भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, बैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सन्मुख कहते हैं। मलमास के मूर्छित हो जाने पर भगवान श्री हरि के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ जी मूर्छित हुए मलमास को पंखे से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठकर के फिर बोला कि स्वामी, मैं इस प्रकार का जीवन नहीं चाहता। मैं तो आपकी शरण आया हुआ हूँ, मुझे त्यागे नहीं। हे जगत को उत्पन्न करने वाले हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण में आए हुए कि आप कैसे उपेक्षा कर रहे हो। इस प्रकार कहकर कांपते हुए, घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास बैकुंठ में रहने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के सामने रोने लगा। भगवान श्री हरि बोले, अधिक मास, हे पुत्र उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वर्ष, दुखी मत हो। ऐसा कहकर के प्रभु मन में सोच करके क्षण भर में उपाय निश्चित करके पुनः अधिक मास से बोले। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे वर्ष, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहां मेरे साथ में चलो। जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले, मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान, लाल कमल के समान नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अंदर अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव की सुंदरता से भी अधिक सुंदर जो हैं, जो पीतांबर धारण किए हुए हैं, गले में बैजंती माला पहने हुए, उत्तम रत्न धारण किए हुए हैं, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन का लेप लगाए हुए, शरीर पर कस्तूरी केसर से युक्त, स्थल श्री वस्त्र चिन्ह में शोभित कौस्तुम मणि में विराजमान, शेष रत्नों से रचित मुकुट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो रहते हैं, जो हमेशा ब्रजवासी ग्वाल वालों से घिरे रहते हैं, ऐसे भगवान गोलोक धाम में है। वही पुराण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है, वही सर्वत्र स्वतंत्र हैं। ब्रह्मांड के बीज सबके आधार, माया से परे सर्वशक्तिमान, संपन्न गुण रहित ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वह हम दोनों चलते हैं। वहां श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कह करके अधिक मास का हाथ पकड़ करके श्री हरि गोलोक को गए। हे मुनिवर, जहाँ पहले के समय से अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले ज्ञान रूपी ज्योति को दिखाने वाले जो ज्योति स्वरूप थे, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीनों लोग विराजित हैं, ऐसे
परमात्मा श्री हरि नारायण गोलोक धाम में ले गए। जब विनाशी गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। जिस गोलोक धाम का 3 करोड़ योजन चारों तरफ जिसका विस्तार है, मंडलाकार है, जिसकी आकृति है, लहराता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्न में है, योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते हैं। केवल वैष्णव जन ही वहां पहुंच पाते हैं। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसे उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित हैं, जो ब्रह्मांड से परे हैं। वह आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है। शेष रत्नों से भूषित असंख्य मनकों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ, बाईं ओर उसी समान मनोहर शिवलोक स्थित है, जहाँ पर सदा शिव रहते हैं। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सर्वभस्म धारण किए हुए नागों का यज्ञो पवित्र पहने हुए अर्धचंद्र जिनके मस्तक पर शोभित हैं, त्रिशूल और गंगा धारण किए हुए शंकर महाकाल स्वरूप में विराजमान हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वो ज्योति परमानंद को देने वाली परमानंद का कारण है। योगी लोग बारंबार योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार परम ज्योति, परे से भी परे ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर सुंदर एक दिव्य रूप है, जो नील कमल के पत्ते के समान श्याम लाल कमल के समान है। कमल के समान जिनके नेत्र हैं, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जिनका मुख है, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर रूप धारण किए हुए, 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, पीताम्बर धारण किए हुए, श्री वस्त्र चिन्ह से शोभित वक्षस्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ित चमचमाते मुकुट कुंडलों को धारण किए हुए रहते हैं। रतन के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परम ब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, परे से भी परे छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेदान के हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त भक्तों को दया करने वाले, विकार रहित पर पूर्णता स्वामी, जो मंडप के बीच में बैठे हुए हैं, शांत स्वरूप हैं, मंगल स्वरूप हैं, जो मंगल करने वाले, समस्त मंगलों के भी मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, जिनका कभी नाश नहीं होता, जो सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, सिद्धियों के दाता, माया से रहित ईश्वर, गुण रहित नित्य शरीरी, आदि पुरुष अनेक, जिनका ध्यान करते हैं, स्तुति करते हैं, परम शांत स्वरूप हैं, शांत प्रायण हैं। इस प्रकार के स्वरूप बारे भगवान के कहे जाने वाले आनंद कन श्री कृष्णचंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर के सत्स्वरूप भगवान विष्णु अधिक मास को साथ लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंचे। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर के नारायण मुनि के वचनों को कहते हुए शांत हो गए। उस समय पर नारद जी ने आगे की इच्छा रखकर कहा, हे भगवान, जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर के वहां पर पहुंच गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने कृपा कैसे करी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, आगे की कथा कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।